Drop it. What? Hold up. Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel, welcome back to another vlog, welcome to Eid vlog। ईद का vlog, ईद उल अज़हा बकरा ईद का vlog स्टार्ट हो चुका है। ऐसा लग रहा है मुझे अरसा हो चुका है vlog किए हुए, which is true, मुझे अरसा ही हो गया है। Let's just not go there, आई एम गिल्टी। इस चीज़ की तरफ हम बात नहीं करते हैं। सो ईद, बकरा ईद, कितने लोग बकरा ईद के लिए एक्साइटेड होते हैं? ईद है, ईद के लिए मैं एक्साइटेड होती हूँ, बट आई डू नॉट ईट बीफ या मटन। सो मेरे लिए मतलब ऐसा कोई पार्टी शार्टी नहीं होने वाली होगी। बहुत सारे लोग जो मटन एंड बीफ के शौकीन होते हैं, आपके लिए फुल ऑन पार्टीज चलेगी, बारबेक्यू चलेंगे और बहुत सारी चीज़ें। कौन सी ऐसी डिश है जिसके बड़ी कोई आपके घर में ना दावतें लगेंगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। पता नहीं क्यों मेरी ईद भी नॉर्मल डे की तरह होती है, मेरी कोई ऐसा हैपनिंग ईद नहीं होती। हाँ, अगर मैं हैदराबाद में होती तो शायद मेरी हैपनिंग हो रही थी, क्योंकि इस वक्त मेरे सारे कज़न्स हैदराबाद में हैं। एंड क्योंकि एक तो ईद है एंड ऊपर से मेरी कज़न जो हिफ्ज़ा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, जिसके बारे में हर कोई पूछता है कि उसकी शादी कब हो रही है। सो उसकी शादी इंशाल्लाह इस महीने है। सो तभी लोग सब वहाँ पे हैं। ढोलकी वगैरह थी, वो अटेंड की, मुझे ऑफ नहीं मिल पाया, सो आई कुडंट गो। बट ईद के सेकेंड और थर्ड डे उसका ब्राइडल शावर है, सो आई विल गो देयर होपफुली, लेट्स सी। सो मुझे डीएम्स भी आ रहे थे कि आप लोग, आपका युसरा ईद शॉपिंग ब्लॉग कहाँ है। यार मैंने इस बार ईद शॉपिंग ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैंने शॉपिंग ही नहीं की थी ईद की दिस टाइम। एक तो बारिश हो रही थी, ऊपर से आई हैड बीन सुपर 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 बिजी, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। बट मम्मा एक कपड़ा लेके आई थी, चिकन का, चिकन का कपड़ा, सो वो लेके आई थी एंड वही उन्होंने मुझे सिल के दिया। सो दैट इज़ व्हाट आई विल बी वेयरिंग टुडे। नो कि मैं पिक्चर्स भी ले पाऊंगी ईद की या नहीं, क्योंकि भाभी और मेहरान के साथ अमूमन मैं जा रही होती हूँ, पर वो लोग यहाँ पे नहीं हैं, वो लोग हैं हैदराबाद में। सो आई डोंट नो हाउ वुड आई डू दैट, बट जितना हम कर सकते हैं विल डू इट। ओके, लेट मी शो यू गाइस माय ड्रेस। सो दिस इज़ माय आउटफिट, बहुत सिंपल सा है, पिंक कलर का। इट्स जस्ट चिकन का ये कपड़ा, थोड़ी सी यहाँ पे मुझे डिटेलिंग करके दी है एंड स्लीव्स पे भी ऐसे ही डिटेलिंग है, ऑल्सो चौक पे भी डिटेलिंग है, सेम उसके बॉल्स के। सो दिस इज़ माय शर्ट, उसके अंदर है मेरा ट्राउज़र एंड देन हियर इज़ द दुपट्टा। सो ये बेबी पिंक है, बिल्कुल यू नो पाउडर पिंक, दिस इज़ पाउडर पिंक एक्चुअली। एंड ये हैं हील्स पिंक कलर की, बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रही है मेरे कपड़ों से। वेरी वेरी प्रिटी हील्स, आई लव दीज हील्स। सो ये है मैं जो पहनूंगी। मैं एयरिंग्स में ये क्यूट से पिंक तो मैं नहीं कहूँगी, छोटा सा एक पिंक पर्ल है, बाकी इट्स वाइट, बट आई थिंक इट विल लुक फाइन। सो दीज आर द earrings that I'll be wearing, simple and very nice. I'll be also wearing some चूड़ियाँ and इतना टाइम हो गया मुझे चूड़ियाँ पहने हुए, so very excited. ओके जी, तो हम जल्दी से अब ईद के लिए तैयार होना स्टार्ट हो जाते हैं, कि काफ़ी टाइम हो चुका है। अच्छा, मेरा जो इरादा है मेकअप करने का, मतलब मैं ऐसा कुछ हेवी ग्लैम श्लैम कुछ भी नहीं कर रही हूँ। आई जस्ट कीप इट सुपर डुपर सिंपल। एक ट्रांजिशन वीडियो बनानी है विद मम्मा, तो वो हम ज़रूर बनाएंगे। आईब्रोज फिल इन करूँगी ताकि मेरा ये जो सीरम मैंने लगाया है ये जज्ब हो, के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। करती हूँ मैं, बस मेरे आईब्रोज ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं जो स्पार्स एरिया है सिर्फ मैं उनको फिल इन करती हूँ। एंड क्योंकि मेरी पार्लर वाली आंटी ने मेरी नीचे से थोड़ी उड़ा दी है, तो उसको अब सेट करती हूँ। दैट्स इट। कैन यू गाइस सी द डिफरेंस? रिमेंबर, आईब्रोज जो होती हैं दे आर सिस्टर्स या ब्रदर्स, ऐसे कह सकते हैं, बट नॉट ट्विंस। तो कभी भी आइडेंटिकल आईब्रोज हो ही नहीं सकती, दैट इज इम्पॉसिबल। और अगर कोई आइडेंटिकल आईब्रोज बनाते हैं ना, स्टॉप डूइंग दैट, इट डज नॉट लुक गुड, स्टॉप डूइंग दैट। ये मेरा सीरम अब सेट हो चुका है, मैं प्राइमर लगाने लगी हूँ, दैट इज एल्फ का पोरलेस पट्टी प्राइमर। एंड अच्छा, प्राइमर्स का आई फील लाइक ऐसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, यू नो, ये भी एक स्टेप होता है मेकअप का, सो आई जस्ट डू इट दैट वे। वरना आई डोंट नो, मुझे लगता है मेरे पोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लोग कहते हैं क्योंकि तुम्हारे पोर्स बहुत ज़्यादा हैं युसरा, तो इसलिए कैसे फर्क पड़ेगा। आई डोंट नो, मे बी दैट्स द सेम। ठीक है, ऐसे मैंने अप्लाई कर दिया। अब आई टेक माई टीनी टाइनी ब्यूटी ब्लेंडर एंड आई जस्ट ब्लेंड एवरीथिंग इन।
अप्लाइंग फाउंडेशन एंड मैं 2 फाउंडेशन का मिक्सचर करती हूँ। द ग्लो ब्यूटी का HD स्टूडियो फोटोजेनिक फाउंडेशन एंड देन देयर इज लशस कॉस्मेटिक्स का स्पॉटलाइट फाउंडेशन। द रीजन आई मिक्स बोथ ऑफ देम इज बिकॉज ये थोड़ा सा डार्क है मेरे लिए, ये थोड़ा सा लाइट है। सब दोनों को जब मैं साथ करके आती हूँ तो मेरा परफेक्ट शेड आता है एंड ये होता है। मैं दोनों का सिर्फ एक पंप लेती हूँ। इसका मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ एंड इसका लाइक इट वॉज ऑलमोस्ट अ पंप से ज़्यादा नहीं, और इसका मैं हाफ पंप करूँगी। बट उससे पहले आई फॉरगॉट टू अप्लाई कलर करेक्टर। ये है प्रो कंसीलर, LA का प्रो कंसीलर। फर्स्ट आई अप्लाई दिस एंड देन मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। ठीक है, माई रियल टेक्निक्स का ब्यूटी ब्लेंडर एंड ब्लेंड 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 ब्लेंड। जी, तो मैंने अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर दिया है, लगा दिया। अब मैं लूँगी अपना टार्ट का शेप टिप कंसीलर एंड उसको अब मैं अपने अंडर आई सर्कल्स पे लगाऊंगी। बिल्कुल मैं इसको हल्का सा लगाती हूँ बिकॉज दिस शेड इज़ एक्सपेंसिव एंड 2 बहुत छोटा सा है। आई डोंट वांट टू वेस्ट इट। कैन यू गाइस सी द डिफरेंस? लव दिस कंसीलर dude. Now I'll just bake my under eyes circles, my concealer. अब मैं उसको सेट करने लगी हूँ and I'm using Airspun का loose powder. Again my favorite product. बस इसकी एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं is that इसमें talcum powder की स्मेल है। I don't like it. इतना सा ज़्यादा नहीं लगाऊंगी and then I'll just apply it. Done. हल्की सी कॉन्टोरिंग आई विल बी यूजिंग दी लशस कॉस्मेटिक्स का फेस कॉन्टोर एंड मैं उसका लाइटर शेड लूँगी जस्ट फॉर लाइट कॉन्टोर या टू ब्रिंग द वार्मथ बैक टू माय फेस। अच्छा, वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था आई शेड वगैरह लगाने का, बट ब्लश लगाते हैं आंखों पे टू गिव दैट डायमेंशन या एक बैलेंस। तो मैं यूज़ करूँ रेवोल्यूशन का ब्लश। ये है पीचेस एंड क्रीम। सो अ बिट इसकी मैं थोड़ी ट्रांजिशन दूँगी। अब मैं उस थोड़ी सी ट्रांजिशन को थोड़ी सी और इंटेंसिफाई करने के लिए आई विल बी यूजिंग फिट मी का ब्लश इन द शेड वाइन एंड ये मैं लगाऊंगी अपने पूरी लिप पे। नाउ आई जस्ट अप्लाई very thin liner because why not? For the liner I have applied Too Faced का एंड जब मैंने कहा है कि मैं बहुत थिन लाइनर लगाऊंगी, आई रियली मेंट दैट। मैंने बहुत थिन सा लाइनर लगाया जस्ट टू गिव अ डेफिनेशन। दैट्स इट। ओके, पहले मैं लगाऊंगी ये मेबलिन का क्लॉसल मस्कारा एंड उसके बाद मैं लगाऊंगी जॉर्जियो अरमानी का आइज टू किल मस्कारा। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा लग गया है, उसको मैं ठीक कर दूंगी। अच्छा, ये है सिर्फ 1 कोड क्लॉसल काजल का, क्लॉसल मस्कारा का। अब मैं लगाऊंगी जॉर्जियो अरमानी का। साथ मेकअप करने बैठो तो इतना मेकअप कर जाते हैं जो सोचा भी नहीं था। अब मैं लूँगी द ट्राइब हाइलाइटर बाय जुवियाज एंड ये मेरा थोड़ा सा टूट चुका है ना, वेरी सैड अबाउट इट, बट इट्स द बेस्ट हाइलाइटर। थोड़ा सा तो खैर नहीं, काफ़ी टूट गया है। सो इसको मैं लगाऊंगी अपने अंडर आई कॉर्नर्स पे, मतलब बेसिकली जहाँ भी मुझे हाईलाइट करना है। एनीवेज अब मैं रेवोल्यूशन का वही ब्लश दोबारा ले रही हूँ to apply the blush. Just want it pinky. Okay, so I'll be applying Luscious Cosmetics का Heartbreaker in the shade 10 Romeo and ये तो लाइट ही है खैर। ओके जी, तो मेरा मेकअप हो गया है डन। आई थिंक मैंने काफ़ी मिनिमल और काफ़ी सिंपल सा किया है। Yeah, now I'll just change and then I'll meet you guys.
ओके गाइस, सो आई एम रेडी. हाउ डू आई लुक? मुझे बताएं तो कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. मैंने ना सोचा था कि मैं बहुत मिनिमल मेकअप करूंगी. आई फील लाइक मेरा मेकअप मिनिमल ही है. व्हाट डू यू थिंक वली? बाय द वे, हाय, हेलो, ईद मुबारक. नीचे बैठो, इधर बैठो. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ खैर खैरियत से. आप कैसे हो? ठीक ठाक. ये है मेरा कज़न वली. आप सब जानते ही होंगे. नहीं जानते हैं तो गाइस अब तो जान ही जाए. इतनी बार ये मेरे ब्लॉग में आया है. मैं खड़ी हो जाती हूँ बिकॉज़ ये बैठा हुआ है बहुत नीचे हो रहा है, बल्कि अभी मैं बैठ जाती हूँ. नहीं सही है, मैं नहीं जो जाता हूँ. हाँ प्लीज. ये इधर वैसे इससे तुम मुझे तुम्हारा काम ही है. आई वांट कि आप समोसे वगैरह लेके आए प्लीज. प्लीज. ठीक है, अभी वैसे ही जाऊंगा. अभी कोई कारण नहीं, आप जल्दी लेके आए. मुझे चाय बनानी है, फिर आप लोग को समोसे खिलाती हूँ. और क्या खाएंगे आप बताएं? मैं अब ज़्यादा हल्का ओवर नहीं खाऊंगा. पिज्जा खाऊंगा, टिक्का खाऊंगा, रेशमी का कबाब खाऊंगा, और अपना कटहल खाऊंगा, और कीमा खाऊंगा, कोरमा खाऊंगा. भाई क्या हो गया? ठीक है, वो आप बाद में खाते लेना. फिलहाल समोसे लेके आए. अरे महंगाई इतनी है, इसमें आ भी नहीं पाएगा. कैसे चल रही है बाहर की ईद? कितनी कुर्बानियाँ देखी आपने? कुर्बानियाँ बहुत देखी, लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले लास्ट में जैसे देखते थे हम लोग. उतना ही था. लाइक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी, वो अब इतनी नहीं है इस दफा. नहीं है ना. और वैसे भी सारे हमारे कजन्स हैं हैदराबाद में. ये एक आध दुक्के यहाँ पे बच गए, ये आ जाते हैं. और मुझे पता भी नहीं कि तुम लोग इधर हो. मैं समझा क्या कहते हैं, पूरी फैमिली जो गई हुई हैदराबाद में. मुस्तफा ने कहा तभी मैं इधर आया हूँ. नहीं, मैं इधर ही थी. एंड यहाँ हर कोई हमारे हैदराबाद में ही सारे कजन्स है, यहाँ पे होते ही नहीं है. एंड ईद में हमेशा मेरी तो हमेशा ईद ना बहुत नॉर्मल से गुजरती है, लाइक यूजुअल डे. नहीं, लेकिन अगला दिन जो है फिर पता नहीं कैसे आउट ऑफ नोवेयर अनप्लान्ड जो होता है वो बहुत अच्छा भी हो जाता है. हैदराबाद कब जा रहे हो? अभी प्लान नहीं है, लेकिन देखता है. सो मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँगी एक आध दिन में हैदराबाद. बिकॉज एज आई टोल्ड यू गाइस अर्लियर कि मेरी कज़न का है ब्राइडल शावर, हिफ्जा की है शादी, सो उसका है ब्राइडल शावर, सो आई हैव टू गो देयर. एंड या अरे वाह, सुभान अल्लाह यार. वो यूट्यूब देख रहे होते ना. वैसे Do you want to say anything? नहीं. खैरियत, सलाम. ये पता, ये you know who you are. Anyways, जाए आप लेके आए मेरे लिए समोसे वगैरह. मैं बनाती हूँ चाय. यार कमीशन होगा इसमें. सही है. Hello. Hi, today Eid. Yeah. And we're gonna have so much fun at Eid. Eid is a special day. Yeah, Eid is a special day. Did you miss me, Khadija? How are you, Khadija? ये मेरी cousin की छोटी सी बेटी है, का नाम है खदीजा. When the last time I was here, she is never here because she's at office. But today she's not, since it's a special day. She won't miss the special day. Why? I'm staring at you. You speak some other language. Yeah, you couldn't understand what I said. अच्छा, इसको स्ट्राइक की उर्दू नहीं आती है, इसको सिर्फ इंग्लिश आती है. ईद मुबारक अम्मी. ईद मुबारक. आपको भी ईद मुबारक. मतलब आपको भी ईद मुबारक. ईद मुबारक. कैसी हैं आप? ठीक ठाक. तो मौसम अच्छा हो गया था तो हम लोग ऊपर आ गए थे कुछ पिक्चर्स वगैरह लेने. और थैंक्स टू मेरी पिक्चर्स आ गई. हम लोग जा रहे हैं वापस नीचे. कीज वगैरह सब चार्ज में. सो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है. हल्की सी बूंदें पड़ रही थी, ड्रिजलिंग हो रही थी थोड़ी देर पहले. उसकी वजह से लोग जल्दी छत पे आए टू टेक पिक्चर्स एंड वीडियोस. बट तब तक बारिश रुक चुकी थी. बट फॉर नाउ हम लोग अब नीचे जा रहे हैं. सो फार हमारी ईद अच्छी जा रही है, जस्ट फाइन. मतलब एज यूजुअल नॉर्मल डे की तरह, कुछ खास ऐसा हैपनिंग सा नहीं हो रहा है. बट या ईद ऐसे ही गुजरती है हम लोगों की. ओके गाइज, इट इज़ द नेक्स्ट डे. एंड अभी इतनी कोई तेज़ बारिश हो रही थी, जैसे अंधाधुंध तेज़ बारिश. दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था. और अब आसमान ऐसा क्लियर हो गया है कि जैसे बारिश हुई ही नहीं थी. अजीब सा कोई वेदर हुआ है. अब बारिश हो रही है, जा रही है. एंड आई जस्ट होप कि रोडों से पानी अब निकल जाए, क्योंकि आई हैव टू ट्रैवल टू हैदराबाद टुमारो. आई होप यू गाइस एंजॉयड ईद व्लॉग. ऐसी मेरी ईद गुजरती है. ये है मेरी रियलिस्टिक ईद. सो ये थी मेरी रियलिस्टिक ईद. कुछ मैंने एडिशन नहीं की, कुछ सब्ट्रैक्शन नहीं की. बिल्कुल मेरी रियल तरीन ईद थी. सो ऐसी गुजरती है मेरी ईद. आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. एंड इफ यू डिड देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज JusraLittleCosmo. And I'm gonna see you guys soon, inshallah, in the future now. Until then, take care of yourself, stay healthy, stay positive, stay safe, and yes, Allah Hafiz, fi amanillah.